बहानेबाज बहू। खुशी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और खुशी ने भी अपनी सास को हमेशा से खुश रखा था। पर जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है, खुशी ना तो खुद खुश रहती और ना ही अपनी सास को खुश होने देती है। कैसे, आइए देखते हैं। राजीव बेटा, सुबह के 10 बज चुके हैं। तू ऑफिस के लिए जा रहा है पर अभी तक बहू नहीं उठी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे क्या हो गया भाग्यवान, अगर एक दिन बहू लेट उठ जाएगी, हाँ क्या हो जाएगा? मेरी सास तो इस दुनिया से चल बसी, पर आपको मेरे साथ बांध कर चली गई। आप ना मेरी सास से कम नहीं हो। अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहू हमेशा समय पर उठती है और नाश्ता भी बना कर रखती है। पर इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बहू अभी तक सो रही है। राजीव बेटा, बहू की तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जब देखा था उस समय तो खुशी ठीक ही थी। अच्छा माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, अब खुद ना बहू से पूछ लेना आज सुबह में इतनी लेट क्यों गई। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजीव अपना सामान लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राजीव के पिता भी बाहर चले जाते हैं। अब घर में सुमित्रा अपनी बहू के साथ अकेली थी। सुबह के 11 बज चुके थे पर अब तक खुशी नीचे नहीं आई थी, जिसके बाद सुमित्रा खुद अपनी बहू के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि खुशी तो अब तक सो रही है। अरे खुशी बहू, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ले बेटा चाय पी ले, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट चाय बनाकर लाई हूँ। क्या? मेरी फेवरेट चाय? अच्छा हुआ आप मेरी चाय ले आई, मुझे ना इसी की ज़रूरत थी। मेरा मतलब है मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा था, अब चाय पी लूँगी तो तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी शायद। खुशी बहू, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो राजीव को बता देती या मुझे बता देती। तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र हो गई थी तेरी। चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से चाय पी ले, फिर थोड़ा घर का काम कर लेना। हाँ बेटा? ठीक है माँ जी। ये भगवान, कितनी सर्दी हो रही है। मायके में तो मैं एक काम नहीं करती थी, ससुराल में इतनी ठंडी में काम कैसे करूँगी। खुशी जो अब तक बीमार होने का नाटक कर रही थी, वो जैसे ही काम सुनती है वैसे ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद खुशी रसोई में बर्तन धोने जाती है और बर्तन धोकर कांपती हुई अपनी सास के सामने आकर बैठ जाती है। सासू माँ, पानी कितना ठंडा है, किचन में गीजर लगवा दीजिए ना। फिलहाल तो ऊपर छत पर चलकर थोड़ी सी लकड़ियाँ जला दीजिए, मुझे लगता है मुझे ठंड लगी है। देखिए ना मैं कितना काँप रही हूँ। हाँ बहू, तुझे तो देख कर ही लग रहा है। मैं अभी लकड़ियाँ जला देती हूँ। अगर मुझे पता होता कि सच में तेरी तबीयत इतनी खराब है तो तुझे पानी का कोई काम नहीं करने देती। मासूम सुमित्रा, जो अपनी बहू से इतना प्यार करती थी, उसे पता ही नहीं था कि उसकी बहू सर्दियों में कितनी आलसी बन जाती है। ये सब तो सिर्फ खुशी के काम न करने के बहाने थे और बेचारी सुमित्रा खुशी की बातों में आ जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ सर्दी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे खुशी के बहाने भी बढ़ने लगते हैं। माँ जी, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाया जा रहा, लगता है मेरी कमर में ठंड लगी है। माँ जी, क्या आप झाड़ू लगा दोगी? मैं ना कल से सारा काम खुद कर लूँगी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, जा बहू, तो आराम कर ली, ये काम मैं कर लूँगी। हाँ, अब सुमित्रा खुद ही घर के सारे काम करती है और खुशी पूरे दिन अपने कमरे में आराम से बैठी रहती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा को बाहर जाना होता है और वो सारे कपड़े मशीन में रख देती है और जाने से पहले खुशी को काम देकर जाती है। बहू, तुझे देखकर लग रहा है कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है। देख, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं आ नहीं जाती तब तक तू सारे कपड़े बर्तन धो लेना और खाना भी बना कर रखना। पानी आ रहा है, अगर आज कपड़े नहीं धुले तो 4 दिन बाद गंदे कपड़ों की दुकान लग जाएगी घर में। क्या इतनी सर्दी में इतना सारा काम मैं अकेले करूं? मेरा मतलब है माँ जी, मैं कर दूंगी माँ जी। आप बेफिक्र होकर आराम से जाइए और थोड़ा ना जल्दी आने की कोशिश करना। अब जानती है ना, मुझे अकेले घर में डर लगता है। बहू, मुझे थोड़ा समय लग जाएगा आने में, पर जल्दी आने की कोशिश करूंगी। और घर में डरने की क्या ज़रूरत है, आसपास में पड़ोस की औरतें भी तो है, और ज़्यादा डर लगे तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? सुमित्रा सारा काम अपनी बहू के ऊपर छोड़कर आराम से बाहर चली जाती है। अब शाम को जब सुमित्रा घर आती है तो देखती है कि घर के सारे काम वैसे की वैसे ही पड़े हैं और खुशी आराम से सो रही है। घर की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो पहली बार अपनी बहू पर नाराज़ होती है। बहू, तेरी नींद कभी पूरी नहीं होती क्या, या सिर्फ तुझे ही ठंड लगती है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हुआ माँ जी, इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं इतना नाराज़ क्यों हो रही हूँ?
तो मेरे साथ बाहर चल, तुझे दिखाती हूँ और बताती हूँ कितनी नाराज क्यों हो रही हो। इतना बोलकर जैसे ही सुमित्रा खुशी का हाथ पकड़ती है, वो देखती है कि खुशी बुखार से तप रही है। अपनी बहू को बुखार में देख सुमित्रा को अपनी कही बातों पर अफसोस होने लगता है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तूने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं सारा काम छोड़कर आ जाती ना। माँ जी, आपको कहाँ समय मिल पाता है। इतने दिनों बाद तो आज आपको टाइम मिल पाया था, और मैं नहीं चाहती थी कि आप बाहर गई हैं तो बिना अपना काम किए घर वापस आए। बस इसीलिए आपको नहीं बताया। और मुझे माफ़ करना, मुझसे उठा नहीं गया, नहीं तो मैं घर के काम कर देती। मेरी वजह से घर के सारे काम ऐसे के ऐसे पड़े हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, जा तू आराम कर, मैं अकेले ही सारा काम कर लूँगी। इतना बोलकर सुमित्रा घर के कामों में एक बार फिर से लग जाती है। और शाम को जब खुशी के ससुर और राजीव घर आते हैं तो देखते हैं कि खुशी तो आराम से टीवी देख रही है और बेचारी सुमित्रा जी काम कर रही हैं। ये देखकर राजीव खुशी से कहता है, खुशी, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? कुछ दिनों से माँ ही अकेले घर के सारे काम करती रहती है। तुम्हें जब भी देखूँ तो तुम फ़ोन चला रही होती हो या टीवी देख रही होती हो या फिर कुछ खा रही होती हो। अब तुमने अपना नया नियम बना लिया है क्या? सुबह 10-11 बजे उठने का, काम नहीं करने का। क्या है ये सब? तुम क्या चाहती हो, मेरी माँ अकेले इस घर में काम करती रहे? राजीव, तुमसे ये किसने कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ? अरे मुझे तो बुरा लगता है जब घर का काम अकेले माँ जी कर रही होती हैं। जब तक सर्दियाँ नहीं आई थी तब तक मजाल थी मैंने माँ जी को कुछ भी करने दिया हो, पर जब से सर्दियाँ आई हैं मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। देखो खुशी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहता हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम काम न करने के बहाने बनाती हो। अरे थोड़ा आराम से बोलो ना, अगर माँ जी ने सुन लिया तो उन्हें भी यही लगेगा कि मैं बहाने बनाती हूँ। अरे क्या करूँ, सर्दी इतनी आ गई कि मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाता। इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि कोई नौकरानी रख लो, ताकि माँ जी और मुझे दोनों को ही घर के कामों से छुटकारा मिल सके। अगर इतना ही नौकरानी रखने का शौक था तो दहेज में एक नौकरानी लेकर आ जाती। इतना बोलकर राजीव गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के पास जाकर घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाता है। कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तू मेरा बेटा है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। माँ खुशनसीब आप नहीं, मैं हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली। अब कितनी बोली है, आप नहीं जानती अपनी बहू की चालाकियों को। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, वो कुछ करना नहीं चाहती इसलिए बीमार होने का नाटक करती है। अब आपको ही सख्त होना होगा ताकि आपकी बहू आलस छोड़ सके। बेटा मैं सब जानती हूँ, ये सब बहू के बस ड्रामा है। पैरों में जुराब पहनी रहती है, फिर भी कहती है पैरों में सूजन है, जबकि उससे ज़्यादा पैरों में सूजन तो मेरे है। पानी को छूते ही तेरी बहू को ठंड लग जाती है, झाड़ू लगाते ही कमर में ठंड पकड़ लेती है। तेरी बीवी के अंदर इतना आलस है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर तेरी बीवी ने तो हद ही कर दी। उस दिन जब काम ना करने के बहाने उसने अपने बिस्तर पर प्याज रखा और बीमार होने का नाटक किया। तेरी बीवी को मैंने उसी दिन पकड़ लिया था, पर मैं नहीं चाहती थी कि उसे कभी एहसास हो कि मैं उसकी सास हूँ। माँ, आप सब जानती हैं फिर भी अपनी बहू की आलस को इतना बर्दाश्त कर रही हैं। बेटा कभी कभी घर की सुख शांति के लिए कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और बहू आखिर कब तक बहाने मारेगी और आलस करेगी? एक ना एक दिन तो उसे घर के काम करने ही पड़ेंगे। इस तरह से सुमित्रा अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा समय बिताती है और शाम को सभी के खाना खाने के बाद सुमित्रा और राजीव खुशी को रात के सारे बर्तन और किचन साफ करने के लिए कहते हैं। बहू मैंने सारा काम कर लिया है और अब तेरी तबीयत भी ठीक लग रही है। और अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही ना तो कल हॉस्पिटल चली जाना, पर फिलहाल तो रसोई और सारे गंदे बर्तन साफ कर ले। आप सही कह रही हैं माँ जी, मैं भी सोच रही थी कि मैं कल जाकर दवाई ले लूँ। बहुत दिनों से बीमार पड़ी हूँ ना, देखो ना हाथ में अब भी सूजन आ गई है। ये सर्दी आती ही क्यों है? बहू मौसम तो बदलता रहता है, पर हम आलस के चलते घर के काम तो नहीं छोड़ सकते। कह तो आप सही रही हैं माँ जी। कोई बात नहीं माँ जी, आप जाओ आराम कर लो, किचन और बर्तन मैं देख लूँगी। खुशी बोल तो देती है कि वो सारे काम कर लेगी, पर वो करती कुछ नहीं। और सुमित्रा भी अपनी बहू की बातों पर विश्वास करके सोने के लिए चली जाती है। रात से सुबह हो जाती है पर गंदे बर्तन टेबल पर ही पड़े रहते हैं और किचन भी गंदा रहता है। ये देखकर सुमित्रा का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और सुमित्रा अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माफ़ करना बहू,
जो इस सर्दी में अब के बाद मैंने तुझे कोई काम करने के लिए कह दिया। क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों भड़क रही हैं? क्या हुआ? अरे कल रात को मैंने तुझे काम दिया था, रात से सुबह हो गई पर तुझसे वो काम नहीं हुआ। अरे जब तुझे काम नहीं करना था तो मुझे बोल देती। वैसे भी तो सारे काम इस घर के मैं ही करती हूँ, बहू होने का फायदा ही क्या है। तू एक काम कर, इस कड़ाके की सर्दी में अपने मायके चली जा, और जब सर्दियाँ खत्म हो जाए तो अपना आलस अपने मायके में छोड़कर वापस आ जाना। मैं खुद संभालूंगी अपना घर। आज सुमित्रा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और वो अपनी बहू को पूरी सर्दी के लिए मायके भेज देती है।